हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन हैं इनमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी इसमें बनेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है पी बैरन, शेखर जोशी, जिम कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है पी बैरन। ये वही पीटर बैरन है दोस्तों जिन्होंने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। और इनके एक हाउस है दोस्तों जिन्हें हम पिलग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जा रखा है दोस्तों कि पी बैरन का आवास को किस नाम से जाना जाता है? पिलग्रिम कॉटेज। ठीक है, पिलग्रिम कॉटेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जिम कार्बेट भी है। जिम कार्बेट का घर का नाम क्या है दोस्तों? गरनी हाउस। गरनी हाउस। इसका निर्माण दोस्तों 1891 में होता है। मेरी जैन ने किया था, मेरी जैन ने। ठीक है, मेरी जैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी का रजगेवा क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों मैग्नेसाइट, तांबा, फॉस्फोराइट और टीन। अब देखिए दोस्तों, टिहरी का रजगेवा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? फॉस्फोराइट के लिए। अगर हम तांबा की बात करें दोस्तों तो यह है बागेश्वर का थेलीपाटन क्षेत्र, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नेसाइट की बात करें दोस्तों तो अल्मोड़ा का झीरोला और चंडाक पिथौरागढ़। अल्मोड़ा का झीरोला और चंडाक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये क्या है? मैग्नेसाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम टिन की बात करें दोस्तों तो ये चमोली में इसका उत्पादन होता है या चमोली में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य एनआईएम को कब सौंपा गया? एनआईएम का मतलब है दोस्तों नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग, मतलब जो उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसका ऑप्शन है दोस्तों 14 नवंबर 1965, 11 मार्च 2014, 17 नवंबर 2017। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 मार्च 2014 को क्या है? एनआईएम को केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था। अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पर 14 नवंबर 1965 इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें क्या हुआ था? नए एनआईएम की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 1973, 1992 या 1904 में। अब देखिए दोस्तों, आप 1904 न करके हम इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों 1973। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1973 में होती है दोस्तों। अगर बात की जाए 1992 की तो पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? 1992 में। ठीक है, और 1904 की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड को नैनीताल गजेटर ने हिल स्टेट घोषित किया था 1904 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश ने कुमाऊं और गढ़वाल में आधिपत्य कब शुरू किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिशों ने कुमाऊं और गढ़वाल में आधिपत्य कब शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है 27 अप्रैल 1814, 28 दिसंबर 1815, 27 अप्रैल 1815। अब देखिए दोस्तों, आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1815 को क्या है? ब्रिटिशों ने कुमाऊं और गढ़वाल में आक्रमण कर दिया था। सबसे पहले हमें पता है दोस्तों, जब कुमाऊं में चंद वंश चल रहा था, गढ़वाल में पंवार वंश चल रहा था, तो जो सबसे पहले बाहरी आक्रमण हुआ था गोरखों का हुआ था 1790 में। कहाँ? चंदवंश कुमाऊं में। उसी के एक साल बाद क्या है दोस्तों 1791 में क्या है? ये गढ़वाल पर भी आक्रमण कर लेते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, जब गढ़वाल पर करते हैं उस टाइम क्या रहता है? असफल आक्रमण रहता है। उसके बाद ये 1792 में क्या है दोस्तों? गोरखों के साथ संधि भी होती है 1792 में, जिसे हम लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जानते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी दोस्तों, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। ठीक है, और अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा गोरखों का गढ़वाल में पूर्ण कब्जा कब हुआ था गढ़वाल में? तो 14 मई 1804 को हुआ था दोस्तों। और उस टाइम प्रद्युमन शाह जी क्या है? वीर गति को प्रदान हो गए थे। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, हम बात कर रहे थे ब्रिटिशों ने कुमाऊं और गढ़वाल में आधिपत्य कब शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1815 को। और यहाँ पर 28 दिसंबर 1815 भी आया था दोस्तों। तो क्या है, इस टाइम क्या है, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित की थी दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। और अगर हम संगोली की संधि की बात करें दोस्तों, तो 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि होती है, 28 नवंबर 1815 को, ठीक है। लेकिन अगर मान्यता की बात की जाए दोस्तों, तो संगोली की संधि को मान्यता कब मिलती है, तो 4 मार्च 1820 को क्या है, संगोली की संधि को मान्यता मिलती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 1900 या 1901, 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1901, ठीक है। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी 1901 में। अगर हम बात करें दोस्तों 1998 की, तो CSI की उपाधि दी गई थी, कीर्ति कंपेनियन ऑफ इंडियन की उपाधि, ठीक है। कंपेनियन ऑफ इंडियन की उपाधि किसे दी गई थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की कीर्ति शाह को 1998 में। और 1900 की बात करें दोस्तों, तो कीर्ति शाह को इंग्लैंड में 21 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है। 21 तोप या सॉरी 11 तोप भी हो सकता है, आप अगर आपको कंफर्म पता होगा तो कमेंट कर देना। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 21 तोपों की सलामी कब दी गई थी, तो दोस्तों 1900 में दी गई थी कीर्ति शाह को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय शुरू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है गोरखों के समय, अंग्रेजों के समय, खासों के समय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखों के समय क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भू व्यवस्था ज्यूला पैमाइश किसके काल में शुरू हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इस पर आप कंफ्यूज मत होना, ये कह रहा है कि भू व्यवस्था ज्यूला पैमाइश की बात हो रही है दोस्तों। तो ज्यूला पैमाइश शुरू हुई थी दोस्तों प्रताप शाह के काल में। अगर नरेंद्र शाह की बात करें दोस्तों, तो इनके समय हुई थी डोरी पैमाइश, ठीक है, डोरी पैमाइश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि मौलाराम को सबसे प्राचीन कवि किसने माना था। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन ने, गुमानी पंत ने या एटकिंसन ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमानी पंत ने। गुमानी पंत का जन्म कब होता है दोस्तों, 1790 में होता है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। मूलतः संस्कृत भाषा के ये कवि माने जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर गुमानी पंत को सबसे प्राचीन कवि किसने माना है, तो अब तब आ जाएगा जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है शिवानंद नौटियाल, मौलाराम, हरकृष्ण रतूड़ी या यशोधर मठपाल। अब देखिए दोस्तों, आपके पास राइट आंसर हो जाएगा शिवानंद नौटियाल जी ने गढ़वाल दर्शन पुस्तक की रचना की थी। अगर बात की जाए दोस्तों हरकृष्ण रतूड़ी की, तो हरकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था 1928 में। और गढ़वाल वर्णन पुस्तक भी किसकी है, हरकृष्ण रतूड़ी की है। और यशोधर मठपाल जी दोस्तों, आपको पता ही है, यशोधर मठपाल को पद्मश्री मिला था 2005 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। आप देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है हरिश्चंद्र ढोंडियाल, सुरेंद्र सिंह पांगती, एम.एन. रॉय या यमुनादत्त वैष्णव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एन. रॉय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. रॉय। अगर बात करें दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती जी की, तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक किसकी है, सुरेंद्र सिंह पांगती जी की है। और यमुना दत्त वैष्णव की क्या है दोस्तों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के पवित्र तीर्थ स्थल, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं के पवित्र तीर्थ स्थल किसके हैं, यमुना दत्त वैष्णव जी की। और हरिश्चंद्र ढोंडियाल की है उत्तराखंड राज्य क्यों और कैसे पुस्तक लेखक हैं हरिश्चंद्र ढोंडियाल जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, 1950 में या 52 में या 1988 में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राज्य में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1950 में किया गया था। और राज्य की पहली वन नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों 1952 में। और दूसरी वन नीति की घोषणा होती है दोस्तों 1988 में, जिसे हम संशोधित भी कह सकते हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, राज्य में वन महोत्सव का आयोजन हुआ था 1950 में दोस्तों। और किसने किया था, के.एम. मुंशी ने, ठीक है। राज्य में वन महोत्सव का आयोजन किसने किया था, के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकीय सूकर प्रक्षेत्र पशुलोक कहाँ स्थित है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है काशीपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून।
आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना दोस्तों, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा, पशुलोक कहाँ स्थित, पशुलोक ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की थी, मीरा बहन ने की थी दोस्तों। अगर असलियत वाले नाम की बात की जाए, अगर उनके नाम की बात की जाए तो दोस्तों उनका नाम था मैडलिन स्लेट, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था, मैडलिन स्लेट, मैडलिन स्लेट, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राजकीय सूकर प्रक्षेत्र पशुलोक कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काशीपुर उधम सिंह नगर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भालू डैम किस जनपद में है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या पौड़ी में। तो देखिए दोस्तों, भालू डैम कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, जो कहाँ पर है, रानीखेत में। अगर इसकी निर्माण की बात की जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण हुआ था 1903 में, इसका निर्माण होता है भालू डैम का, ठीक है। और अगर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि भालू जलप्रपात कहाँ है, भालूगढ़ जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो नैनीताल आपका आंसर आ जाएगा। अगर आएगा दोस्तों कि भोरी अमोला कुंड किस जनपद में है, तब रुद्रप्रयाग आपका आंसर आ जाएगा। भोरी अमोला कुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है एटकिंसन, H.G. वॉल्टन, R.S. टोलिया या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं H.G. वॉल्टन, जो कब हुई थी प्रकाशित, 1912 में प्रकाशित हुई थी। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये कनिष्ठ साहित्य में भी पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदमी जो मछुआरा नहीं है रचना के रचनाकार कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है शैलेश मटियानी, शेखर पाठक, मृणाल पांडे या राजेश जोशी। अब देखिए दोस्तों, आदमी जो मछुआरा नहीं है, इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे मृणाल पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों 30, 32, 33 या 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33%। ये भी कनिष्ठ साहित्य में पूछा गया था दोस्तों। इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है दोस्तों रमेश पोखरियाल, शेखर पाठक, रामदत्त पंत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों शेखर पाठक जी। रमेश पोखरियाल की बात करें तो इन्होंने नंदा राजजात लिखा था 2008 में, नंदा राजजात, ठीक है, नंदा राजजात 2008 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरजू डंगवाल किस चंद शासक का दीवान था। आपके पास ऑप्शन है महेंद्र चंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरजू डंगवाल किसका दीवान था, लक्ष्मी चंद जी का था। लास्ट आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, खगमरा किला किस जनपद में है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खगमरा किला अल्मोड़ा में है, जिसका निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था, ठीक है, भीष्मचंद ने। नोट करिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण करवाया था भीष्मचंद जी ने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बने हैं दोस्तों, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों इसके बाद भी जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।